हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी प्रेमी हमारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपका प्यार आपने हमारे जीवनों पर उड़ेला, हमें धन्य कर दिया, हमें आशीषित बना दिया, हमें भर दिया आपने। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं अच्छे पापा आपको, आपकी महान प्रेजेंस के लिए। यहाँ पर आप यहाँ हैं परमेश्वर पिता, ताकि हम आज भी आपसे नई बातें सीख सकें, समझ सकें, आपके प्यार को ताजगी के साथ अपने लिए रिसीव कर सकें। जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप सबको नामों नाम ब्लेस करें परमेश्वर। ये आपकी बहुत प्रिय बेटे और बेटियां हैं, इन्हें हम अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं पापा। जितने लोग आने वाले हैं पापा, हम उन्हें भी आपके हाथों में देते हैं। आप उन सब से भी अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, और आज आप अपनी महिमा को हमारे बीच में मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं। हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। सब कुछ के लिए आपकी ओर देखते हैं, आप पर टोटली डिपेंड होते हैं। आपका स्पिरिट हमें गाइड करेगा, लीड करेगा, डायरेक्ट करेगा, हमें सिखाएगा बहुत प्यार से। हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पापा। आमेन, 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 हालेलुया। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। पाप वांगू करदा फिकर, पाप वांगू करदा फिकर, दिल वांगू रखदा प्यार है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। मेरी राखी नहीं सदा तू तानू करदा, उसका बदल कदे मेरे को नहीं चलदा। मेरी राखी नहीं सदा तू तानू करदा, उसका बदल कदे मेरे को नहीं चलदा। ना होदा मेरी पनाह, ना होदा मेरी पनाह, मैं चाहांगी सदा मेरे कोल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। रोमांच दुख दे मेरे हाथ साफ करदा, सीने नाल लांदा हथ सीने उत्ते धरदा। रोमांच दुख दे मेरे हाथ साफ करदा, सीने नाल लांदा हथ सीने उत्ते धरदा। जदों मैनूं कोई ना पुछे, जदों मैनूं कोई ना पुछे, खुद पुछदा कि मेरा हाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। मेरी कमजोरियां च कुवत ओ मेरी है, ओ दारू में पाक मेरी बन का दिलेरी है।
मेरी कमजोरियां च कुवत तो मेरी है, ओ दारू में पाक मेरी मान्यता तेरी है। जंग मेरी आपे लड़ना, जंग मेरी आपे लड़ना, जीता होड़ नहीं हो फिरदा मेरा बाल है। हाय मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। पाप वांगू करदा फिकर, पाप वांगू करदा फिकर, ते मां वांगू रंगदा नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। 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 हालेलुया। मेरी कमजोरियों में ताकत वो मेरी है, उसका पवित्र आत्मा मेरी बनता दिलेरी है। मेरी हर लड़ाई वो आप लड़ता है, मेरे सिर का एक भी बाल वो गिरने नहीं देता। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो हमेशा हम में, हमारे लिए, हमारी और हमारे साथ है। तो हम क्यों डरे? जब प्रभु मेरा सहायक है तो मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है? आमेन हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु प्रेमी है आप, दयालु हैं आप, अनुग्रहकारी हैं आप सच में यीशु हमारी हिम्मत, हमारी ताकत है। प्रभु आपका प्यार हमें हर दिन संभालता है, हमें ठोकर नहीं देता, हमें संभालता है, हम पर दोष नहीं लगाता, हमें गले लगाता है। हमारी कमजोरियों, हमारी कमियों के बावजूद आपका प्यार हमें हमेशा संभालता है। आमेन हालेलुया। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बनाऊं।
आप आए पापियों को नई पहचान देने के लिए, आप आए पापियों को नया दृष्टिकोण देने के लिए। आज हम जानते हैं हम किससे बिलोंग करते हैं। आज हम अपने प्यार करने वाले पापा से बिलोंग करते हैं। ये पहचान हम जान चुके हैं, ये पहचान आज हम अच्छे से समझते हैं और आज हम विश्वास भी करते हैं और आज हम बिन देखे प्यार भी करने लगे हैं, क्योंकि पहले उसने हमसे प्यार किया, इसलिए आज हम भी प्यार करते हैं। बाइबल कहती है प्रेम वो नहीं जो हम परमेश्वर से करते हैं, प्रेम वो है जो उसने हमसे किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया। आमेन, हालेलुया। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका प्यार मृत्यु से भी अटल है। सब कुछ खत्म हो जाएगा एक दिन, लेकिन वचन कहता है प्रेम, विश्वास, आशा, ये तीनों अटल हैं, ये स्थिर हैं, ये बने रहेंगे। आमेन। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग। धन्यवाद और ग्रैटिट्यूड के साथ, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना। ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना। जाने छोड़ मुझको ज़माना, जाने छोड़ मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी मैं तुझे पाऊं मेरे साथ। कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। इंसान का प्यार पाने के लिए बहुत कुछ करता है, इस उम्मीद से कि वापसी में मुझे बहुत सारा प्यार मिल जाए। बहुत सारे प्रयास, बहुत सारी कोशिशें, अपना सब कुछ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बाइबल हमें कहती है जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा आपसे और मुझसे, हमें अपना
अपना जीवन दे दिया यीशु ने, अपने प्राणों को त्याग दिया हमें प्यार करने के लिए। इसलिए यीशु जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। बाइबल कहती है प्रेम जब तक खुद से ना जागे उसे मत उकसा। हम सिर्फ उस प्यार की तरफ देखें जो बिना शर्तों का प्यार है। हम इंसान के प्यार के पीछे ना भागें, हम इंसान के प्यार की तरफ ना देखें, क्योंकि सारी कोशिशें, सारे प्रयास जो हम शरीर में करते हैं वो निष्फल हो जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्यार में से हर दिन अपने लिए ग्रहण करते हैं तो जो कुछ भी हम करते हैं बहुत फल फलता है वो। आमेन। यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो, यानी कि मेरे प्रेम में बने रहो, मुझ में बने रहो, तो तुम बहुत फल फलोगे। हमको अपने लिए रोज परमेश्वर के प्यार को रिसीव करना है जो बहुतायत से उन्होंने हम पर उड़ेला है। उस प्यार की ओर देखना है, उस प्यार पर भरोसा रखना है, उस प्यार पर निर्भर रहना है, क्योंकि मनुष्य का वचन कहता है मनुष्य क्या कर सकता है, वो तो मनुष्य ही है, भावनाओं से भरा हुआ। लेकिन परमेश्वर का प्यार स्थिर प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, बिना शर्तों का अनकंडीशनल प्यार है वो। धन्यवाद परमेश्वर हमें ये सारी चीजें पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाने के लिए। इस सच्चाई ने हमें आजादी दी है, क्योंकि इस सच्चाई ने हमें आजादी दी है, हमने आजादी पाई है। इसीलिए आज हम दूसरों को भी आजाद करते हैं कि वो हमें प्यार करें या ना करें, हमें पसंद करें या ना करें, क्योंकि हम निर्भर आपके प्यार पर है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यही सच्ची आजादी है जो हम दूसरों को देते हैं कि कोई हमें प्यार करे या ना करे। हम जबरन प्यार उत्पन्न नहीं करते किसी के भीतर से, हम आजाद छोड़ते हैं कि वो जैसा चाहे वो वैसा करे, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करना चाहते हैं। हालेलुया। यीशु हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, आपने हमें अपने प्यार से भर दिया है और आपने अपनी ओर देखना सिखाया है, और आपका प्यार कभी कम नहीं होता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। मेरे लिए वो आया, मेरे लिए वो जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा, मेरे लिए वो आया, मेरे लिए वो जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। एक और बार, मेरे लिए वो आया, मेरे लिए वो जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। एक और बार सब मिलके गाएंगे, एक और बार सब मिलके गाएंगे। मेरे लिए वो आया, महसूस करते हुए, मेरे लिए वो जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु, दोस्त है तू मेरा। सब मिलके गाएंगे। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा
यीशु प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। एक और बार, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, सच्चा यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। एक और बार गाएंगे, मेरे लिए वो आया, मेरे लिए वो जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। एक और बार, मेरे लिए वो आया, मेरे लिए वो जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता है यीशु। तू मुझसे यारी रखता है, तू मुझसे यारी रखता है, तू मुझसे यारी रखता है यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। पिता है तू मेरा, पिता है तू मेरा, पिता है तू मेरे ओ खुदा, पिता है तू मेरा, पिता है तू मेरा, पिता है तू मेरा यीशु। बेटा हूँ मैं तेरा, बेटा हूँ मैं तेरा, सब आएंगे। बेटा हूँ मैं तेरा प्रभु, बेटा हूँ मैं तेरा, बेटा हूँ मैं तेरा, बेटा हूँ मैं तेरा प्रभु। तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता है यीशु। तू मुझसे यारी रखता है, तू मुझसे यारी रखता है, तू मुझसे यारी रखता है यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो हमारे लिए आया, हमारे लिए मरा और हमारे लिए जी उठा। आज जीवन है वो हमारा, आज वो हमारा पिता है, आज वो हमारा दोस्त कहलाता है, आज वो हमारे साथ चलता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है और कभी नहीं त्यागता है। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करता है यीशु। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु,
याकूब का प्रभु तू मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। नदियां मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, नदियां मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियां मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, तू मेरा है, जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। वो जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। आज परमेश्वर हमारा है, वो पिता आज हमारा है। हम आपको धन्यवाद करते हैं बेटा कि आज आप हमारे हैं और हम आपके हैं बेटा। आज हम आपके नाम से जाने जाते हैं बेटा। परमेश्वर पिता करते हैं ना बहुत ज्यादा, और जब उनके प्यार को चखते हैं, उनके भलाइयों को चखते हैं, तो आप भरे होते हैं अंदर से, और आपको ये लगता है मैंने चख लिया कि वो इतने भले हैं, मैंने तो मैं वही सबको मैं भी बता दूं वो कितने भले हैं, वो कितने अच्छे हैं। तो इसीलिए कोशिश आपको जोश देके समझ आ रहा होगा, है ना, कि वो आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर भले हैं, वो बहुत प्यार करते हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपके लिए हैं। यही तो विश्वास करना है ना हमें, और क्या विश्वास करना हमें। आमेन। और वहीं पर हम परमेश्वर की सप्लाई को, है ना, परमेश्वर की भरपूरी को, जो कुछ भी परमेश्वर का है, हम उससे वहां पर उनको हमारे लिए करते हुए देखते हैं। आमेन। परमेश्वर को परमेश्वर से ग्रहण करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लोगों ने इसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, बहुत पेचीदा बना दिया इसे, लेकिन एक्चुअली में परमेश्वर से ग्रहण करना बहुत आसान है। आप उनकी तरफ देखें, उनके प्यार की तरफ देखें, सप्लाई निरंतर बहती रहती है। इतना आसान है ये।
आप दुनिया की तरफ देखने लग जाते हैं, आप अपनी जरूरतों की तरफ फोकस कर लेते हैं, अपने परिस्थितियों की तरफ, समस्याओं की तरफ फोकस करते हैं, सप्लाई में से रिसीव नहीं कर पाते हैं आप। उनके पास घटी नहीं है। अभी आपने उड़ाऊ पुत्र का सुना, बाप के पास कमी नहीं थी, वो बाप से अपना हिस्सा लेके पहले ही चला गया था। कमी नहीं थी बाप के पास, वो ही वहां पर घूम रहा था बेचारा बनकर, है ना। पिता की तरफ ध्यान ही नहीं था कि मेरा पिता कितना भला है, मेरा पिता मुझे कितना प्यार करता है। वो वहीं पर मतलब अपने ही दुनियावी सोचों में घूम रहा था। लेकिन जैसे बाइबल में बहुत स्पेसिफिकली लिखा है, जैसे ही वो अपने आपे में आया, उसको याद है मेरा तो बाप तो है, भूला बैठा था वो, मेरा बाप तो है। और बाइबल में लिखा है कि क्योंकि वो सूरों का खाना खा रहा था, उसको रोटियां याद आई थी कि मेरे बाप के घर में तो बहुत रोटी है, मेरे बाप के घर में तो रोटी की कमी नहीं है, तो चलो मैं जाता हूँ, कम से कम जो नौकर खाना खाते हैं सूअर के खाने से तो अच्छा है वो खाना, मुझे भी वो खाना तो मिल जाएगा, मैं 2 वक्त का पेट भर के खाना तो खा लूंगा। वो अपने बाप की भलाई को, मतलब अभी भी बहुत कैसे, हाँ, बहुत छोटा नाप रहा था अपने बाप की भलाई को। लेकिन जैसे उसने निर्णय लिया, मुंह बाप की तरफ किया, हम सबके सामने वो कहानी है कि क्या क्या नहीं, कि जो कुछ बाप का था, जबकि वो अपना हिस्सा लेके चला गया था। बाप ने ना तो कहा माफी मांग, ना बाप ने कहा पहले रिपेंट कर, ना बाप ने कहा आ गई अकल ठिकाने, आ गया होश आ गई, दोस्तों ने साथ दे दिया तेरा। बाप ने किसी रीति से ना तो उस पर दोष लगाया, ना उससे कुछ वापस किसी चीज की कोई डिमांड की ही नहीं। प्रेम कभी कोई मांग नहीं करता। समझ में आ रहा है आपको? प्रेम हमसे कभी मांग नहीं करता, प्रेम केवल सप्लाई है, वो देता है, वापसी कुछ नहीं चाहता आपसे। वही सच्चा प्यार है जो वापसी नहीं चाहता। आमेन। और वो परमेश्वर का प्यार है, हमारा प्यार नहीं है। जब हम उस प्यार पर बहुत निर्भर होना सीख जाते हैं, तो हम भी वैसा ही प्यार करने लगते हैं जैसा परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। तो जब तक हम अपने लिए उस प्यार को नहीं चखते, हम दूसरों को वो प्यार नहीं दे सकते, यहाँ तक कि परमेश्वर को भी हम प्यार नहीं कर सकते। आमेन। तो जब उसने वापस आने का निर्णय लिया, बाप उसी प्यार के साथ जो प्यार पहले करता था, उसके गलत चुनाव के बावजूद, उसकी गलतियों के बावजूद, उसने जो कुछ भी ब्लंडर किए थे उसके बावजूद, वो एक होता ना ओवरवेलमिंग, है ना, बहुत ही, बाप ऑलरेडी भरा पड़ा था, बेटे को केवल देखना चाहता था, वापिस गले लगाना चाहता था। हालेलुया। परमेश्वर को आप कुछ दे सकते हैं? उस बेटे के पास कुछ था बाप को देने के लिए, जो इतने टाइम से सूरों के साथ रह रहा था। मैंने पहले भी कई बार बोला, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई होगी, उसके नाखून लंबे लंबे होंगे, नाखून मैल से गंदगी से भरे हुए होंगे, कपड़े गंदे होंगे, बदबू मार रहे होंगे, यानी कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा उस बेटे के अंदर। पर क्योंकि वो उस बाप से बिलोंग करता था, क्योंकि वो उस बाप से था, वो बेटा था, बाप को कोई कमी दिखाई नहीं थी, बाप ने कोई कमी नहीं देखी, ना उसने कोई दोष, उस पर कोई दोष लगाया। आमेन। बल्कि जैसा वो आया था उसको वैसा ही अपनाया। परमेश्वर का प्यार भी हमें बदल के प्यार नहीं करता, और हम भी जब तक शरीर में चलते हैं, हम दूसरों को बदल के, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, हम दूसरों को चाहते हैं कि बदल जाएं, तब हम उनको प्यार करें। लेकिन परमेश्वर जैसा प्यार, हम जैसे भी हैं, परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया, हमें प्यार किया। परमेश्वर का प्यार भी ऐसा ही है, जैसे हम हैं, वो कभी नहीं कहते अभी थोड़ा और सुधर, अभी थोड़ा और बदल, तेरी अभी अकल और ठिकाने आ जाए तो मैं तुझे प्यार करूंगा। परमेश्वर हमें, हम जैसे हैं, हमें प्यार करते हैं। हमारे अच्छे दिन में भी, जब हम यानी कि अच्छा करते हैं, तो भी परमेश्वर हमें वैसा ही प्यार करते हैं, जैसा वो बुरे दिन में भी वैसा प्यार करते हैं जैसे वो हमें हमारे अच्छे दिन में प्यार करते हैं। जिस दिन आप गलतियां करते हैं, परमेश्वर उस दिन आपको कम प्यार नहीं करते। या जिस दिन आप बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं,
या आप चर्च जाते हैं, आप सारे धर्म के काम करते हैं, धार्मिक कर्म कांड करते हैं, परमेश्वर आपको तब ज्यादा प्यार नहीं करते, क्योंकि आप उनसे बिलोंग करते हैं। आप में कुछ अच्छा आपको लग रहा हो कि आप में अच्छा नहीं है, लेकिन उनके हृदय से पूछ के देखिए, आप उनकी आंखों का तारा है, आप उनके जिगर का टुकड़ा है, वो आपको अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। हम अपने आप में शरीर में कमियां देखते रह जाते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि नहीं, कोई कैसे मुझे इतना प्यार कर सकता है, पर परमेश्वर आपको आपकी कमियों के साथ प्यार करते हैं। जिस दिन आप ये सच्चाई को समझ जाएंगे, अपने लिए ग्रहण कर लेंगे, उस दिन सच में आप अभी क्या बोलूं यहाँ पे, आप कोई और बनने की कोशिश नहीं करेंगे। आप जो हैं आप वही बने रहेंगे। आप दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप किसी भी प्रकार की कोशिश बंद कर देंगे जब आप परमेश्वर के प्यार को रिसीव करना शुरू करेंगे। आपको ये समझने की जरूरत है, पैसिव होके बैठने की बात मैं नहीं कर रही कि निष्क्रिय होके बैठ जाओ। मैं आपको ये कह रही हूँ कि जब कभी भी परिस्थितियां आपको विपरीत दिखती हैं, आपको अपने विरोध में दिखता है सब कुछ, आपको परिस्थितियों को नहीं देखना, लोगों को दोष नहीं लगाना, लोगों को की बुराई नहीं करनी, उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना। आपको उस समय परमेश्वर के प्यार की तरफ देखने की जरूरत है। वही आपके अंदर सच्चा बदलाव लेकर आता है। आमेन? समझ रहे हैं आप? सिर्फ देखना है उनके प्यार की तरफ। जब आप इंसानों के प्यार की तरफ देखना बंद कर देंगे, आंखें लगानी बंद कर देंगे, सच में आपका विजन एकदम क्लियर हो जाएगा। हमारा विजन तब तक ही धुंधला रहता है जब तक हम अपनी आंखें हॉरिजेंटली लगा के रखते हैं, मतलब लोगों पर लगा कर रखते हैं। जब हम अपनी आंखें वर्टिकल परमेश्वर की तरफ रखते हैं, हमारा विजन क्लियर हो जाता है। समझ आ रहा है आपको? विजन धुंधला कब होता है? हमारी दृष्टि धुंधली कब होती है? जब हम नीचे लोगों की तरफ, उनके प्यार की तरफ देखते हैं, उनके बिहेवियर की तरफ देखते हैं, उनके बर्ताव की तरफ देखते हैं कि हमारी तरफ उनका बर्ताव कैसा है। तभी तो अपॉइंटमेंट्स आती हैं, तभी तो लोग अपने अंदर कड़वाहट, जलन, कंपैरिजन ये सब कुछ रखते हैं, क्योंकि वो इंसानों की तरफ देखते हैं। पर हमें इंसानों की तरफ देखने के लिए नहीं, वचन में लिखा है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। सब मेरे पीछे बोलो, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। गलातियों 5:1 में लिखा है, उसी में स्थिर बने रहो। क्या क्या करने के लिए बुलाए गए हैं आप? आजादी के लिए बुलाए गए हैं। किसके लिए बुलाए गए हैं? आजादी के लिए बुलाए गए हैं। इंसानों की तरफ से पूरी रीति से यहाँ से आजाद होने के लिए बुलाए गए हैं। ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना के लिए आजाद होने के लिए बुलाए गए हैं। आमेन? पूरी तरह से आजाद होने के लिए बुलाए गए हैं। अपने आप को रोज बोला करो कि मैं आजाद होने के लिए बुलाई गई। और जहां प्रभु का आत्मा है वही आजादी है। जहां सच्चाई है वही आजादी है। और सच्चाई किसमें है? अनुग्रह में, परमेश्वर के प्रेम में सच्चाई है। तो हमें नहीं देखना किसी के बिहेवियर की तरफ, ये सीखना है आपको हर दिन। किसी का बिहेवियर आपके प्रति कैसा है, आपको आपने जैसे ही देखा, दिमाग शत्रु को दे दिया आपने, आपके विचार चल, अच्छा उसने ये कर दिया, उसने, आप एक बार देखो तो सही। हवा ने तो देखा था सिर्फ आप वृक्ष की तरफ, फल की तरफ। दुष्ट ने इतना ही कहा, देख उस वृक्ष की तरफ ध्यान लेकर गया। दुष्ट का काम आपके लिए इतना ही है, वो हमेशा दूसरे की तरफ आपका फोकस लेकर जाता है ताकि वो आपको मैनिपुलेट कर सके, डिस्ट्रैक्ट कर सके, आपको भरमा सके वो पूरी तरह से। समझ रहे हैं आप? लेकिन जब आप नहीं देखना चाहते, जो सबसे बड़ी आज्ञा क्या है आपको मालूम? जैसा मैंने तुमसे प्यार किया। जैसा, फोकस किस पे होना चाहिए? पूरी आज्ञा है, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। ठीक है? तो पहला हाफ क्या है?
जैसा मैंने तुमसे प्यार किया। जब तक आप ये नहीं जानते होंगे परमेश्वर ने आपसे कैसा प्यार किया, तो बाकी आगे का हिस्सा आप पूरा नहीं कर सकते। तो क्या जानने की जरूरत है? परमेश्वर ने कैसा मुझसे प्यार किया, मुझे वो जानना है, मुझसे कैसा प्यार किया। सच में एक ही चीज में फोकस होना चाहिए कि मुझे ये जानना है, मुझे ये जानना है, मुझे ये जानना है, परमेश्वर ने मुझसे कैसा प्यार किया। सबसे बड़ी आज्ञा न्यू टेस्टमेंट की, न्यू कवनेंट में सबसे बड़ी आज्ञा यही है, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया। क्या हम जानते हैं कि कैसा प्यार किया? अगर हम जानते होंगे ना, हम इंसान के प्यार की तरफ कभी नहीं देखेंगे। हमको यही जानना है, केवल उस प्यार को जानना है, आपका विजन क्लियर होता चला जाएगा। जो धुंधलापन है ना, वचन में लिखा है हमारे सुसमाचार पर शैतान ने पर्दा डाल के रखा है। हमारी आंखों के सामने सुसमाचार क्या है? किसके विषय में है? परमेश्वर के पापा के, हमारे पिता के प्यार के विषय में, अनुग्रह के विषय में। दुष्ट चाहता है हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा रहे ताकि हम परमेश्वर के पापा के प्यार को ना देख सके। वो प्यार आजादी लेकर आता है। मैं आपको हकीकत में जो बात कहना चाहती हूँ, मेरा पवित्र आत्मा मेरी मदद करें कि मैं कन्वे कर पाऊं। मालूम है आजादी क्या है? आजादी ये है हम किसी को बदलना ना चाहें। हम किसी को बदलना, माँ को ना पापा को ना भाई को ना बहन को ना हस्बैंड को ना वाइफ को, हम किसी को बदलना ना चाहें कि इसमें ये चीज अच्छी नहीं है, ये बदले पहले। हम अंदर से उसके प्रति अंदर से ना रिफ्ट लेकर ना मतलब बहुत कुछ उस व्यक्ति के लिए कि इसमें ये अच्छा नहीं है, मेरे को इसकी बात अच्छी नहीं लगती। वो उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपको नुकसान हो रहा है, आपका विजन क्लियर नहीं रहेगा। हमको किसी को नहीं पता, हमें बदलने के लिए नहीं बुलाया गया कि हम किसी को चेंज करें। हमको अपना विजन क्लियर रखना है और हमको किसी को बदलने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है। क्या आपको लिखा है कि जाओ और दुनिया को जाके चेंज करो। बोला जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई वो जाके सिखाओ। सिखाओ को क्या मतलब? तुम मेरे प्रेम को, परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम के विषय में बताया, अनुग्रह के विषय में बताया, जो भी चीजें हमने सीखी हम वो जाके बताएं। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई कि मुझे किसी को नहीं बदलना, ये बोझ मेरे कंधों पे नहीं है, उस दिन सच्ची आजादी आपके लाइफ में होगी और आपको लगेगा अरे यार अभी तक तो मैं कितने बंधनों में था। पहला बंधन था मालूम, जिस भी विश्वास में हम प्रभु यीशु में आने से पहले थे, उसके बाद आने के बाद ये नवे नवे बंधन हम अपने ऊपर और डाल लेते हैं। ये करना, ये नहीं करना, अच्छा ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ये हम और बंधन डाल लेते हैं। आपको खुद को बदलने की भी जिम्मेदारी अब आपके ऊपर नहीं है। हालेलुया। आपको बदलने की, खुद को बदलने की भी जिम्मेदारी आपकी नहीं है और दूसरे को बदलने की भी जिम्मेदारी अब आपकी नहीं है। यही सच्ची आजादी है। यही सच्ची आजादी है। हम दूसरे को उसकी कमियों के, यीशु ने क्या कहा मालूम? जैसा मैंने तुमसे प्यार किया वैसा एक दूसरे से प्यार करो। बदलने के लिए नहीं कहा, क्योंकि यीशु ने हमसे कभी डिमांड नहीं की हम बदलें। जैसा हमसे प्यार किया, क्या किया यीशु ने? हमारे पापों के लिए अपने प्राणों को दे दिया। ये किसका प्यार है? यीशु ने जो कहा जैसा, अभी तक क्या हमने किसी के लिए जान दी है? वो प्यार कौन सा है? पति के लिए, पत्नी के लिए नहीं, किसी के लिए भी। हम सोचते हैं शायद सीमित है पति और पत्नी तक, हस्बैंड और वाइफ के लिए, किसी के लिए भी। ये प्रोसेस है, ये एक रात में होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम अपना विजन सीधा रखते हैं, अगर हम फोकस सामने रखते हैं, अगर हम अपनी दृष्टि परमेश्वर के प्यार पर लगाकर रखते हैं, ये मुमकिन है। आमीन। आप उस प्यार में से ग्रहण करेंगे निरंतर निरंतर, नहीं किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे, नहीं किसी से कोई उम्मीद रखेंगे, नहीं किसी को बदलना चाहेंगे, क्योंकि हम दूसरे को बदलने के लिए, दूसरे का प्यार पाने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं और जब वापसी में वहां से नहीं मिलता क्या करते हैं? चोट खा के बैठ जाते हैं। सारी दुनिया खराब है,
किसी को प्यार नहीं करना चाहिए, किसी के लिए कितना भी कर दो कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब मेरा टाइम आया मेरे लिए तो किया नहीं किसी ने। आप समझते हैं ये कब होता है? जब दृष्टि धुंधली होती है। हम केवल फोकस, दृष्टि धुंधली है तो मतलब सीमित दृष्टि है, हम सिर्फ बहुत पास का देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्यार की तरफ देखने लगते हैं, हमारी जो विजन है हमारा दूर वाला विजन हो जाता है, हम दूर का देखने लगते हैं। समझ रहे हैं आप? क्या समझ में आया था अभी जो मैंने बोला? एक दो बात बोलो, इतना ही समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्या समझ में आया? क्यों हम चोट खा के बैठ जाते हैं? रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, विश्वासियों से क्यों चोट खा के बैठ जाते हैं? क्या करना क्या है? अभी से क्या स्टार्ट करना है हमें? कैसे? कब देखना है? जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है कहना, परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर बहुत भले हैं, दुनिया बहुत अच्छी है, चीजें, संसार बहुत अच्छा है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जब चीजें हमें विरोध में दिखती हैं, तब सबसे पहले मुंह खुलकर ये चिढ़ना, लड़ना, बोलना, बुराई करना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। वही तो काम करना है। क्या करेंगे तब? और वो व्यक्ति जो आपका फैमिली मेंबर है, जो आपके साथ सता रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है ना, उसकी तरफ से आपको परसिक्यूशन आ रहा है, ये जो भी होता है, तब क्या करेंगे? वो तो बंदा वहीं जिंदा खड़ा है, वो तो वहीं मौजूद है, वो तो कहीं नहीं जा रहा। सपोज अगर वो पति है, कहीं नहीं छोड़ के जा सकते, सारा दिन सर पे चढ़ के वहीं बैठा है। वो पति के लिए पत्नी है, अगर वो वही है, उसी घर के अंदर है, सारा दिन उसी से आपको परेशानी है ना? सास हो सकती है, ननद हो सकती है, भाभी हो सकती है, और कोई भी रिश्ता हो सकता है। फिर क्या करेंगे उस टाइम पर? देखो यहाँ स्वर्गदूत भी बैठे, हम यहाँ बिल्कुल रियल टॉक कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि रियल टॉक जब होती है ना, तो उसका सोल्यूशन निकलता है। अगर बोले नहीं ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, और जब सिचुएशन आती है, नया चंडी का रूप होता है। हम रियल टॉक कर रहे हैं कि जब सिचुएशन आती है हम कैसा बिहेव करते हैं। शुक्र है, एक बार तो गुस्सा आता है। देखो ये आपने अपने ओर से तो करना नहीं, आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है, आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपना प्यार उड़ेला है, राइट? तो वो आपके अंदर से बहना चाहता है। अभी मैंने दो बातें बोली, ना तो आपको अपनी कोशिशों से खुद को बदलना है, और ना आपको अपनी कोशिशों से किसी को बदलना है। तो कैसे बदलेगा? हम कैसे बदलेंगे? लोग कैसे बदलेंगे? सिचुएशन कैसे बदलेगी? कैसे बदलेगी? जो जीवन हमारे अंदर है, जो प्रेम हमारे अंदर डाला गया है, लिखा है, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा, यीशु ने कहा, तो जीवन के जल की नदियां, यानी कि प्रेम की नदियां उसके अंदर से बह निकलेंगी। आमेन। नदियां बह निकलेंगी उसके अंदर से, नदी नहीं लिखा, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। तो जब सिचुएशन आएगी तो वो माफ करने वाली, अनकंडीशनल प्यार करने वाली, दूसरों को कमियों के साथ एक्सेप्ट करने वाली नदियां कहाँ हैं? हमारे अंदर है। अगर हम अलाउ करेंगे, अगर हम अनुमति देंगे कि परमेश्वर आप मेरी मदद करो, इस समय जो कुछ भी हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा, परमेश्वर मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन आपसे सब कुछ हो सकता है, आप असंभव को संभव कर सकते हैं। मैं इस समय बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ परमेश्वर, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ, आपकी सामर्थ्य मुझ में है। और वचन में लिखा है, जो मुझ में रहता है उसमें होकर आप मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आप मैं माफ भी कर सकती हूँ, मैं प्यार भी कर सकती हूँ, मैं कमियों के साथ एक्सेप्ट भी कर सकती हूँ। आमेन। जब तक आप चुनोगे नहीं, जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप स्टैंड नहीं लोगे, चीजें नहीं बदलेंगी। दुष्ट चाहता है आप हर समय कुड़कुड़ाते रहें, आप हर समय दोष निकालते रहें, आप चीजों के प्रति जजमेंटल रहें,
है ना, कि इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, ये गलत कर रहे, वो गलत कर रहे हैं, आप सारी एनर्जी अपनी उसी में खर्च कर दो। एक होता है आप कंस्ट्रक्टिव, आप चेंज देखना चाहते हैं, राइट, तो आप दोष नहीं लगा रहे होते, आप किसी सोल्यूशन में पहुंचना चाहते हैं। और एक ये होता है कि सामने वाले का नाश करना है मुझे, तो लग जाओ उसको बुराई करने में, उसका न्याय करने में, उसके खिलाफ बोलने में। समझ रहे हैं आप? तो हमारा क्या इरादा है कि हम कंस्ट्रक्टिव चेंज देखना चाहते हैं सामने वाले के अंदर, और हम सोल्यूशन चाहते हैं, हम कोई हल चाहते हैं उस चीज का। तो कैसे आएगा वो जीवन जो हमारे अंदर है? वो ऐसे ही नहीं दिया परमेश्वर ने, के अंदर डाल दिया चलो स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाने के लिए मैंने दे दिया। इस धरती पर वो जानते हैं कि कितनी कठिनाइयां आएंगी, इसीलिए वो जीवन हमारे अंदर दिया है ताकि हम हर दिन उस पर निर्भर होकर चल सकें। आमेन। अगर आप निर्भर नहीं होंगे वो जीवन आप में से नहीं बढ़ेगा। जितना आप निर्भर होंगे और जितना विरोध आएगा ना, उतना अधिक वो आपके अंदर बढ़ेगा, वो आपके अंदर से बढ़ेगा। तो इसलिए विरोध में घबराना नहीं है। विरोध में आपको पता है कि कौन आपकी तरफ है, कौन आपके लिए है, कौन आपके साथ है। ये मैं सारी बातें आपको अनुभव से बता रही हूँ। सच्ची आजादी में अगर आप जीना चाहते हो, तो जिस दिन आप ये सीख गए ना कि नहीं, मुझे किसी इंसान को क्रिटिसाइज नहीं करना, दुष्ट के काम है ये, पवित्र आत्मा का फल है क्या? दोष आत्मा का काम नहीं है। हमें शैतान का हम साथी नहीं बनना। आमेन। हमको परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। वो जैसे ही मैं परमेश्वर के प्यार की तरफ फोकस करूंगी, मेरी दृष्टि एकदम क्लियर होगी, मुझे जो चाहिए वो मेरे अंदर से बढ़ेगा। सारा फोकस हमारे फोकस पर डिपेंड करता है सब कुछ, कि हमारा फोकस कहाँ है। जहां फोकस है वही सप्लाई है। ठीक है? अगर आपका फोकस परमेश्वर की तरफ है तो वहां से सप्लाई आएगी। दुष्ट की तरफ फोकस है तो क्या आएगा? अब जरा सा गुस्सा करके दिखाओ, दुष्ट की तरफ फोकस करोगे, बम्बार्डिंग हो जाएगी गुस्से की, आपको और मटीरियल देगा वो। अच्छा ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हमको अपना फोकस अपने परमेश्वर के प्यार पर करना है, क्योंकि उनका प्यार हमारे लिए काफी है। आमेन। उनके प्यार को देखते हुए चलते चले जाओ, आप सच में इंसान को देखना बंद कर देंगे। कोई डिमांड नहीं होगी किसी इंसान से, आप उनको जैसे वो हैं आप उनको वैसे ही प्यार करेंगे, वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या सीखा? एक एक चीज बोल दो, उसके बाद हम प्रभु भोज लेते हैं। मुझे उत्साहित करने के लिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो। शिल्पी ने एक बार वो बनाया था, एक फ्रेम्स बनाए थे, तो उसमें लिखा था नो मैटर व्हाट, कि दुनिया में सुनामी आ गई, तूफान आ गया, जलजला आ गया, ये अभी क्या आया था, कोविड-19 जो आया, कुछ भी आ गया, या कुछ भी रिश्ते हो, गड़बड़ियां हो, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आ गई, एक बात याद रखना है, जीसस लव्स यू। ये चाबी है, यीशु मुझे प्यार करते हैं। कोई मुझे प्यार करे ना करे, मुझे समझे ना समझे, मेरा साथ दे या ना दे, सच में जिनको हम बहुत अपना भी समझते हैं ना, कभी कभी वो भी छोड़ के चले जाते हैं, है ना। पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, धोखा देके चले जाएंगे, मुकर जाएंगे, लेकिन यीशु का प्यार कुछ भी हो जाए वो आपको हमेशा संभाल के रखेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए नहीं घबराना, नहीं डरना। सिद्ध प्रेम हर डर को दूर कर देता है। उस प्यार की तरफ देखना और आजादी में चलना। जहां प्रभु का आत्मा है वहीं आजादी, बस आजादी में चलना। एक बार गलातियों 5:1 निकालना, जोर से पढ़ देना, एक बार सब सुन लेंगे। गलातियों 5:1।
मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्रता किया, अतः इसी में शिथिल रहो और दासता के जुए में फिर से न जुटो। बस मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः ये जानते हुए कि मसीह ने हमें किस लिए बुलाया, स्वतंत्र आजाद रहने के लिए। और शैतान नहीं चाहता हम आजादी में चले, मसीह ने आजाद रहने के लिए हमें आजाद किया है। अतः परमेश्वर आपको विजडमफुल होने के लिए कह रहे हैं, बुद्धिमान होने के लिए कह रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, इसी में स्थिर बने रहो, दुश्मन आएगा आपको दासत्व में लेके जाने के लिए, और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। वापिस नहीं जाना हमको उसकी गुलामी के नीचे। मसीह ने हमें आजाद बने रहने के लिए आजाद किया, और सबसे बड़ी आजादी यही है, किसी को नहीं बदलना होगा। सबसे बड़ी आजादी है, जिसको जो जैसे जीना है जैसे जीना जिए। मुझ में कमी है, अगर मैं अपने यीशु के प्यार की तरफ देखूंगी, वो मेरे अंदर काम करेगा, और वो जीवन जो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी हूँ, या मैं शुरुआत से चाहती हूँ कि मैं अपने आप को ऐसा देखना चाहती हूँ, मैं अपने अंदर ये चेंज देखना चाहती हूँ, वो हमारे कोशिशों से नहीं आता। हम जितना अधिक उस आजादी में चलेंगे, अपना फोकस इस प्यार पर बनाकर रखेंगे, हम अपने आप को बदलता हुआ देखेंगे। जब हम अपने आप को बदलता हुआ देखेंगे, हम सारी ग्लोरी किसको देंगे, परमेश्वर को देंगे। हम नहीं लेंगे, अरे मैं तो पहले ऐसा था, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था ना, लेकिन अब मैं बड़ा साधु बन गया। हम नहीं लेते उसकी ग्लोरी, हमको पता था, पता होता है। अभी दर्पण ने बोला ना, मैं तो वो था 2007 में, 2008 में, मैं वो था। और देखते ही देखते परमेश्वर ने कैसा काम किया। पैसा सबसे, मेरे को ऐसा लगता है वो सबसे छोटी चीज है। जब हमारे अंदर ये, हम लोगों को कमियों के साथ एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, लोगों को अनकंडीशनली प्यार करने लग जाते हैं, हम माफ करने लग जाते हैं, ये है रियल ट्रांसफॉर्मेशन। परमेश्वर ने ये सब किया है। मैं एक बार फिर एक बात बोलती हूँ, जो हर बार बोलती हूँ, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, ये सब चमत्कार यीशु में होते हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, किसी दिल में परमेश्वर का प्यार जाग उठना। आमेन। इससे बड़ा चमत्कार नहीं है। परमेश्वर के प्यार को हेड नॉलेज से जानना, हाँ परमेश्वर अच्छे हैं, आप भले हैं, वो प्यार करते हैं, यहाँ से जानना एक बात है, लेकिन जब वो प्यार यहाँ से जाग उठता है, उससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं है। आमेन। और हमारी लेबर पूरी की पूरी उसी के लिए है कि हम परमेश्वर के प्यार को देखने लग जाएं कि वो हमको कितना प्यार करते हैं। उस प्यार पर कॉन्फिडेंस हो, उस प्यार पर डिपेंड होना सीख जाए। हम किसी इंसान के प्यार की तरफ ना देखें। मेरे प्रियो, आप सप्लाई बन जाओगे परमेश्वर के प्यार की। बाइबल में ना एक जगह लिखा है कि जब भी अलग होते हो, मिलते हो, तो चुंबन के द्वारा अलग हो जाए, अलग हुआ करो, एक दूसरे को चुंबन। पढ़ना, पत्रियों में एंड में लिखा है पौलुस ने ना। और यकीन जानना, मैं कभी भी किसी से मिलती हूँ, मेरे मुंह से ये होली स्पिरिट है, ये मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर से ही चुंबन आता है। ये बाइबल को, मतलब मैं 1000 बार अगर अलग होती हूँ तो ये आएगा ही आएगा। ये कौन है? ये पवित्र आत्मा है। जो अंदर है वो अपने आप बाहर शाइन करने लगता है। आई लव यू जेन्युइनली निकलने लगता है, क्योंकि आप कमियों के साथ प्यार करने लगते हैं। आई लव यू खाली खोखला शब्द नहीं रह जाता फिर कि आप किसी को आई लव यू बोल रहे हो, वो सप्लाई है जो परमेश्वर की आपके अंदर से बह रही है। और सबका कॉन्फिडेंस, लोग आपके करीब आना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि वो आपको दूर से पहली नजरों से देखें कि पता नहीं ये मुझे प्यार करता है कि नहीं करता, क्योंकि आपको सप्लाई बनना है। इसीलिए यीशु ने क्या कहा, जैसा प्यार मैंने तुमसे किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। वो आएगा ही आएगा। एम्फसाइज उस पे नहीं है कि तुम एक दूसरे से ऐसा वाला प्यार करो, इस पे पहला जोर डाला, जैसा प्यार मैंने तुमसे, जैसा मैंने। तो हमारा यहाँ काम इस धरती पर क्या है मालूम? पैसा कमाना,
हमारा फोकस उसके पीछे नहीं है, हमारा फोकस है परमेश्वर का प्यार। अभी दर्पण ने एक और बात बोली कि कमियों में भी जॉयफुल रहते हैं, आनंदित रहते हैं जब हमारा फोकस उस प्यार पर होता है, जब हम उस प्यार की तरफ देखते हैं। हालेलुया। आपकी लाइफ, आपकी कॉलिंग, आपकी लेबर, आपका फोकस, ये सब कुछ किस पे होना चाहिए? जोर से बोल दो जरा। परमेश्वर के प्रेम, ऐसे करो, परमेश्वर के उसको जानने से सारा फोकस, सारा दिन की लेबर, आप कितनी भी दुनिया में लेबर कर रहे हैं, पता नहीं किस दिन वो दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो लेबर कभी आपकी बेकार नहीं जाएगी जो आप परमेश्वर के प्यार को जानने के लिए लगाएंगे। आमेन, हालेलुया। तो सीखा, यस, आमेन, प्रेज़ गॉड। प्रभु, मैं प्रेयर करती हूँ। पहले हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता परमेश्वर, आपके आत्मा ने जैसे आज हमें लीड किया प्रभु, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम सेलिब्रेट करते हैं परमेश्वर, जो आपने चाहा आपने यहाँ पूरा किया, क्योंकि आपने खुद प्रॉमिस किया कि जो भी बातें तेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, मैं उन सारी बातों को परफेक्टली पूरा करूंगा। हम धन्यवाद देते प्रभु, ये मिनिस्ट्री किसी इंसान की नहीं है, ये चर्च किसी इंसान की नहीं है, ये आपकी चर्च है जो यीशु के लहू से आपने मोल देकर खरीदी है। धन्यवाद परमेश्वर आज के वचन के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी जो आपने प्रेम पूर्वक हमें आज सिखाया है, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिता, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और जितने लोग हमें बाद में ऑनलाइन सुनेंगे, नामों नाम आप सबको ब्लेस करें परमेश्वर। इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर आप अपनी आशीष को ठहराएंगे, इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। जो वचन आज आपने इन्हें दिया है परमेश्वर, इनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। प्रभु, आज से इनका विजन आपने अपने सुसमाचार के द्वारा, अपने गॉस्पेल के द्वारा क्लियर कर दिया है। वो पर्दा जो दुष्ट ने इनकी आंखों पर दिया था, आपने उसे साफ कर दिया प्रभु, और आज ये साफ साफ देख सकते हैं परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता, इन्हें और इनके अपनों को जहाँ कहीं भी हैं आप ब्लेस करें। अगर कोई बीमार है तो मैं उनके जीवन पर आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ, आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ प्रभु, आपकी महिमा को बोलती हूँ, आपके क्रूस पर पूरा हुए काम को बोलती हूँ और धन्यवाद देती हूँ यीशु। धन्यवाद प्रभु, आपने इनके लिए कोड़े खाए ताकि आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो जाएं। और प्रभु, आज से 2000 साल पहले ही आपने इनकी चंगाई के कार्य को पूरा कर दिया है, और इनके शरीरों को मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम से, इसी समय सिर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक इसी समय संपूर्ण हो जाओ और चंगे हो जाओ। जैसा परमेश्वर ने ओरिजिनली डिजाइन किया है, हर एक शरीर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद देती हूँ। जितनी भी डिसफंक्शनिंग है, जो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ है कहीं भी, मैं कमांड करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो सारी आज अभी इसी समय उखड़ के समुद्र में जा लगे। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु आपको। यीशु आप आए छुटकारा देने के लिए, आजादी देने के लिए, चंगाई देने के लिए प्रभु, और हम आपके अनुग्रह से उसे रिसीव करते हैं यीशु। धन्यवाद, आपने इन सबको चंगा किया, छुटकारा दिया और अपने अनुग्रह की सप्लाई दी। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इसीलिए आपने कहा मसीह ने हमें बीमारी से आजाद बने रहने के लिए आजाद किया है, और आप कहते हैं उसी में स्थिर बने रहो। हम विश्वास करते हैं प्रभु, यहाँ जितने लोग हैं ये चंगे हो चुके हैं, क्योंकि आपने कीमत पूरी पूरी चुकाई है। यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अब ये बीमार नहीं है, ये चंगे हैं। मैं घोषणा करती हूँ उनके जीवन पर कि ये चंगे हो चुके हैं। धन्यवाद यीशु। प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी शांति इन सब के जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। आपका प्रेम इनके द्वारा सब जगह महके। हर पल ही आपके जय के उत्सव में आपने इन्हें शामिल किया है, ये हर पल उस समय रहेंगे। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट होगी, और ये जहां भी जाएंगे आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी। अपने पंखों के आड़ के तले, पैरों के नीचे आप इन्हें कवर करके रखेंगे, अपने लहू के नीचे आप इन्हें छिपा कर रखेंगे। दुष्ट की कोई चाल इनके जीवन में कभी भी कामयाब ना होने पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। आमेन, आमेन।
Amen.